शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सबकी खबर। पूरे देश पर करने की कोशिशें की जा रही हैं। कई चैनल बंद किए जा चुके हैं, कई बंद करने के कगार पर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आलम अलग ही है। मध्य प्रदेश में जहां मध्य प्रदेश के वाला अधिकारी कहते हैं कि पुलिस अधिकारियों का काम है कि वे एमएलए एमपी को सलामी ठोकें, उसी के साथ एक दूसरा रूप देखने को मिल रहा है कि पुलिस वालों की दरिंदगी के रोज नए नए किस्से देखने को मिल रहे हैं। नया किस्सा भिंड का है। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस बात को बार बार उठाया है और फिर उन्होंने कहा है कि पुलिस की दरिंदगी से पत्रकारों को बचाना बहुत जरूरी है ताकि देश में लोकतंत्र जीवित रह सके। डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह भी कहा है कि जिस तरह पुलिस वाले अपनी मनमानी पर उतारू हैं, उससे पत्रकार भी नहीं बचे हैं, जबकि आमतौर पर पत्रकारों को विशेष समुदाय का माना जाता है। ये माना जाता है कि वो प्रिविलेज्ड है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के 7 पत्रकारों ने इस तरह की शिकायत की है कि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उन्हें बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें मां बहनों की भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उन्हें जूतों से पीटा गया और तमाम कार्य किए गए जो अमानवीयता की पराकाष्ठा कहलाते हैं। ये देखिए, इन पत्रकारों ने 3 पत्रकारों ने जिन्होंने कि जिला कलेक्टर को लिख कर दिया है कि हमें पुलिस अधीक्षक पर भरोसा नहीं है और हम उन्हीं की शिकायत कर रहे हैं, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। ये 3 पत्रकार शशिकांत गोयल, अमरकांत चौहान और प्रीतम राजावत। इन तीनों पत्रकारों ने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं ये पत्रकार। ये वीडियो देखिए, पत्रकार का बयान क्या है, इसे देखिए। मैं अमरकांत सिंह चौहान भिंड जिले में करीब 22 वर्ष से पत्रकारिता में हूँ और मैं कई अखबारों में चैनलों में काम करता हूँ। वर्तमान में मैं स्वराज एक्सप्रेस में काम करता हूँ। क्योंकि मैं पुलिस के खिलाफ समाचार चलाता हूँ, इसीलिए आज मेरे पास पुलिस अधीक्षक के 2 बार कॉल आए। उसके बाद एक तस्वीर है जो साइबर सेल में उसका फ़ोन आता है कि एसपी साहब आपको बुला रहे हैं। जब मैं जाता हूँ उनके चैम्बर में घुसता हूँ तो मेरा मोबाइल छुड़ा लेते हैं। मेरा मोबाइल छुड़ाने के बाद मुझे गालियाँ बकती हैं और गालियाँ देने के बाद कह दूंगा, भद्दी भद्दी गाली देती है, मैं आपको कह नहीं सकता। उन गालियों के बाद कहते तेरी पत्रकारिता तेरा ये कर दूंगा, तेरे खिलाफ, तेरे बच्चों के खिलाफ, तेरे परिवार के खिलाफ इतने झूठे केस लगाऊंगा और उनको कभी भी किसी भी नशे की चीज़ में, दारू है या इसमें अफीम में फंसा दूंगा, कट्टे रख दूंगा और तेरे परिवार को तहस नहस कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा अगर तेरे को पत्रकारिता करनी है तो चुपचाप कर, वरना अगर पुलिस के खिलाफ एक शब्द भी चलाया तो तेरे को खत्म। तो मुझे भिंड पुलिस अधीक्षक और भिंड पुलिस से जान का खतरा है। जान का खतरा ही नहीं, वो मेरे और मेरे परिवार के साथ कुछ भी करा सकते हैं और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, मेरे साथ कभी भी कोई घटना हो सकती। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर कुछ पत्रकार थे, जिनमें एक प्रीतम जो एनटीवी चलाते हैं वो भी था और एक कोई लड़का हरेन था, शशिकांत गोयल था। तो इन सबके साथ मारपीट गई, क्योंकि मेरे साथ मारपीट तो नहीं की गई, लेकिन मेरे साथ बहुत गाली गलौज किया और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जो भी मेरे साथ घटना हो तो उसके जवाबदार भिंड पुलिस अधीक्षक और भिंड पुलिस होगी। मैं शशिकांत गोयल, बेजोड़ से जिला ब्यूरो चीफ। आज मैं एसपी ऑफिस गया तो मैं बाहर खड़ा हुआ था और मुझे एएसआई सतवीर सिंह उनने मुझे बुलाया, इधर आओ तुम्हें एसपी साहब बुला रहे हैं। तो मैं चला गया, मुझे पता नहीं था कि अंदर क्या होने वाला मेरे साथ। तो जब मैं अंदर पहुंचा तो मुझे कुछ आओ देखा ना ताव देखा। वहाँ पर एक एसआई था, बारौली थाना प्रभारी है, गिरीश शर्मा। उसने उस एसपी साहब ने पूछा कि क्या नाम आपका, तो हमने कहा शशिकांत गोयल। तो अच्छा आप शशिकांत गोयल हो, हमने यहाँ। तो एसआई जो बारौली थाना प्रभारी है, तो उसने कुछ आओ देखा ना ताव देखा, उसने तुरंत मुझे चप्पलों से मारना शुरू कर दिया और मेरे चेहरे पे इतनी चप्पल मारी कि पूरा चेहरा लाल हो गया और अभद्र भाषा में गाली गलौज कर रहा था और जबरदस्ती जी सर कहवाने के लिए बोल रहा था। और जबकि मैंने उससे बोला कि मेरी गलती क्या है, गलती तो बताओ। तो फिर पता चला कि एक दिन पहले मैंने भिंड मेले के रात करीबन 11 बजे मैं गुजर रहा था वहाँ से,
तो वहाँ पे एक आरक्षक था, एक खजला वाला जो व्यापारी था, उससे फ्री में खाजा ले रहा था। उसके साथ उसके साथ वो खजला वाले के साथ आरक्षक मारपीट कर रहा था। तो मैंने उससे एक मानवता के नाते पूछा, भाई इसके साथ आप मारपीट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो गलत है। तो उसी को लेके अगले दिन कुछ व्यापारी मेले से आए और मेरे से मिले। तो मैं भी एसपी साहब से मिला, उनसे कहा कि सर ऐसे ऐसे करके घटना इनके साथ हुई थी, तो एक मानवता के नाते से मैंने इनको मदद करी है। इसके बाद मैंने अगले दिन उसको खबर प्रकाशित करी कि आरक्षक ने व्यापारी के साथ मारपीट करी है। तो इसी बात को लेकर मुझे लगता है उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मारपीट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, पुलिस से उंगली नहीं करोगे, तुम्हें जहाँ उंगली करना है करते रहो, लेकिन पुलिस के खिलाफ बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। और इसी बात को लेकर इनने काफ़ी मारा, इतना मारा कि मैं अपना आवाज़ कुछ भूल गया था। और उनने कहा कि नहीं, आजकल पुलिस के खिलाफ खबर चलाई तो अच्छा नहीं होगा। अब आप ही बताओ, अगर किसी के साथ न्याय रोड पर कोई गिर जाता है और कोई मानवता दिखाने के लिए बोलता है कि चलो वहाँ पे चलो अस्पताल ले चलो, या फिर किसी के साथ मारपीट होती तो रुक जाता है, इंसानियत दिखाता है कि चलो इसके साथ मारपीट ना हो, तो इसका मतलब कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा। तो ऐसा ही अंदर मुझे बुलाया, लगभग 5 बजे का समय था एसपी ऑफिस कार्यालय में। मेरी मारपीट लगातार करते रहे और अब मुझे डर भय है कि मेरे साथ कोई भी पुलिस वाला कुछ भी कर सकता है, कोई भी अधिकारी कुछ भी कर सकता है, मेरी जान भी जा सकती है और यहाँ तक कि मुझे झूठे केस में भी फंसाया जा सकता है। मेरे परिवार को और मुझे अब जान की वो करें, हमारी मदद करें, क्योंकि मेरे साथ घटना घटित हो सकती है। पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, किसी भी केस में फंसा सकती है, झूठे केसों में। इसके लिए मैं सीएम से, अन्य लोगों से मैं मदद चाहूँगा कि मैं जाटव समाज से हूँ, इसीलिए मेरी मदद की जाए, क्योंकि उससे मेरे साथ तो हमेशा ही अन्याय होता रहा है। आज यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी एसपी के द्वारा किया गया और गिरीश शर्मा जो भरौली थाना प्रभारी है, उससे मैं यही पूछ रहा था, भैया इतना क्यों मार रहा है, इतना क्यों मार रहा है? तो बोला जी सर बोल के बात करो, जी सर बोल के बात करो। जबकि मैं सर पहले ही मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, सर कह के बात कर रहा था। तो मैंने जी सर, फिर उनके कहने पर अभी पुलिस है, जो भी कहेगी वो बोलना पड़ेगा और जो भी करेगी वो मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे और मेरे परिवार को जान मार का खतरा है, मुझे झूठे केसों में फंसाया जा सकता है और जो भी होगा उसके जिम्मेदार भिंड पुलिस अधीक्षक और गिरीश शर्मा, और जो भी पुलिस अगर गड़बड़ करती है वो जिम्मेदार होंगे। मैं सीएम से निवेदन करना चाहूँगा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि पत्रकारों की आवाज़ कभी दबाई ना जा सके, बुलंदियों पर जाए। धन्यवाद। जो पत्र जिला कलेक्टर को लिखा है उसमें एनटीवी के प्रीतम सिंह राजावत ने यह लिखा है कि श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला भिंड, आवेदक एनटीवी भारत चीफ रिपोर्टर के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा मारपीट करने बाबत इस विषय में निवेदन है कि आवेदक एनटीवी भारत का चीफ रिपोर्टर प्रीतम राजावत है, जिसे भिंड एसपी असित यादव द्वारा हाथों से मारपीट करके वह अभद्र प्रकरण गाली गलौज की गई। जिस वक्त चीफ एडिटर अपने चाचा की सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट की खुशी के माहौल में कार्ड देने गए थे, तभी एसपी साहब ने उनको चेंबर में बंद करके अपने पुलिस कर्मियों को लेकर एसपी कार्यालय में पुलिस सहपाठी सत्यवीर एएसआई और अन्य एक एएसआई को हाथ पकड़ाकर स्वयं बुरी तरह से पीटा, जिससे आवेदक की आंख में चोट आई और चेहरे में अन्य जगह भी चोटें आई। इसीलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की कृपा करें। आवेदक चीफ रिपोर्टर एनटीवी भारत, मोबाइल नंबर 7999309137, 1/5/2025, स्थान भिंड। ऐसा ही एक दूसरा आवेदन शशिकांत गोयल ने दिया है। शशिकांत गोयल ने कहा कि अपने आवेदन में लिखा है, श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला भिंड, मैं पत्रकार शशिकांत जाटव हूं। उन्होंने इस लिखा है कि इस विषय में निवेदन है कि मैं आवेदक पत्रकार शशिकांत गोयल, दैनिक बेजोड़ रत्न जिला ब्यूरो भिंड द्वारा एक पुलिस कर्मचारी ऑब्लिक आरक्षण द्वारा मेले में मारपीट कर रहा था। जिस वक्त वह मारपीट कर रहा था उसी समय मैं पत्रकार वहां पर घूम रहा था। जब मैंने इस नजारे को देखा तो मैंने उस आरक्षक को समझाया, लेकिन उसने मेरी समझाइश को एक भी बार नहीं सुना और मेरा फोन भी छुड़ा लिया है। इस तरह वह उपस्थित लोगों को मेरा फोन दिला रहा था। कुछ अस्पष्ट लिखा है, लेकिन फिर मैंने उसको लेकर खबर छाप दी। इसी को लेकर
मेरे साथ एसपी भिंड द्वारा मुझे चप्पलों से एसपी ऑफिस बुलाकर पूरा पीटा गया और पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा, अतः श्रीमान जी निवेदन है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाने की कोशिश की जाए, बचाया जाए वगैरह वगैरह। शशिकांत गोयल, मोबाइल नंबर 9771375341। एक और पत्रकार है अमरकांत चौहान, उन्होंने भी इसी तरह का आवेदन दिया है। उन्होंने लिखा है कि श्रीमान जिलाधीश महोदय, प्रार्थी के साथ भिंड पुलिस अधीक्षक एवं 3 टीआई के द्वारा गाली गलौज, मारपीट और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। इससे यह भी धमकी दी गई कि आपके घर वालों को भी फंसाया जाएगा और जान से मारने की धमकी दी गई। तो उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है, महोदय मुझे पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इसलिए आपको आवेदन दे रहा हूं। घटना यह है कि 5/21 पर, कल यानी 1 मई को 5/21 पर पुलिस अधीक्षक का मुझे फोन आया तो मैं उठा नहीं पाया, जिसके बाद साइबर सेल अधिकारी सत्यवीर का फोन आया कि आपको पुलिस अधीक्षक ने तत्काल बुलाया है। मैं जब उनसे मिलने ऑफिस में गया तो मेरा मोबाइल छीनकर मेरे साथ पुलिस अधीक्षक असित यादव सहित देहात थाना प्रभारी, उमरी थाना प्रभारी व असौली थाना प्रभारी तथा साइबर सेल अधिकारी सत्यवीर सहित अन्य सभी लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और मेरे घर वालों को झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी और अपराधी के रूप में बनाने की साबित करने की धमकी दी। चूंकि मैं बहुत समय से पुलिस प्रशासन के खिलाफ समाचार चला रहा हूं, इसलिए मुझे कई बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस बार शारीरिक कष्ट एवं मानसिक प्रताड़ना दोनों की। मेरी मानसिकता ऐसी है कि अगर मुझे साथ नहीं मिला तो मैं परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगा। इसका जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक असित यादव और दूसरे टीआई होंगे। प्रार्थी अमरकांत सिंह चौहान। ये 3 लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया है, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हाल है भिंड जिले के पुलिस प्रशासन का। इसके पीछे जो कहानी बताई जा रही है उस पर भी चर्चा कर लें। भिंड जिला वो जिला है जहां चंबल से बड़ी मात्रा में रेत निकाली जाती है और रेत का कारोबार उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक जाता है। रेत के इस धंधे में बहुत मोटी काली कमाई है और आरोप तो यहां तक है कि कुछ पुलिस कर्मचारियों ने वसूली के लिए अपने निजी कर्मचारी तैनात कर रखे हैं जो पुलिस वालों के नाम से वसूली करते हैं। ऐसे में जब पत्रकारों ने उन लोगों को रोका तो पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। ये बात भी कही जा रही है, कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि रेत के अवैध खनन में और कारोबार में कुछ पत्रकार भी शामिल हैं। अगर ये पत्रकार इस धंधे में शामिल हैं तो पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए और खनिज विभाग को चाहिए कि इन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। हम सबकी खबर की तरफ से ये मांग नहीं करते कि भ्रष्ट पत्रकारों को छोड़ दिया जाए या भ्रष्ट पुलिस वालों को छोड़ दिया जाए। अगर पुलिस वाला भ्रष्ट है तो उस पर भी कार्रवाई हो और अगर पत्रकार भ्रष्ट है तो उस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हो रही कार्रवाइयों पर एक मीडिया कर्मी के नाते चिंता जताई जानी चाहिए, क्योंकि इस देश में पूर्ण लोकतंत्र है, पत्रकारों को अपनी बात कहने की आजादी है और अगर पत्रकार भी गलत काम करते तो उसके लिए कानून है। लेकिन थाने बुलाकर, जिला पुलिस मुख्यालय बुलाकर पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी, जो कि खुद एक आईपीएस अधिकारी होता है, अगर एक आईपीएस अधिकारी इस तरह से पत्रकारों के साथ गाली गलौज करेगा, मां बहन की गालियां देगा, उनके शरीर के अंगों की बात करेगा, उनमें डंडा डालने की बात करेगा, ऐसी अभद्र बातें करेगा, तो ऐसे पुलिस अधिकारी को जनता की सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। हमारी इस खबर के साथ यही मांग है, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और अगर पत्रकार कहीं भी दोषी हैं किसी भी मामले में तो उन पर भी कार्रवाई हो। हम उनके पक्ष में, उन्हें बचाने की बात नहीं कर रहे कि पत्रकारों को बख्श दिया जाना चाहिए, वे संविधान से ऊपर हैं, वे चौथा स्तंभ है, तो संविधान उन्हें आजादी देता है कि वे कोई भी गलत काम करें। लेकिन सवाल यही है
कि भिंड जिले में जहां इतना बड़ा माफिया काम कर रहा है, रेत माफिया, खनिज माफिया इस बड़े पैमाने पर काम कर रहा है कि पुलिस अधिकारी को रौंद देते हैं, तहसीलदार को रौंद देते हैं, महिला तहसीलदार के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। एक ऐसा गोरख धंधा जिस प्रदेश में और जिस जिले में चल रहा है, उस जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी हो सकती है, आप खुद अंदाज लगाइए। सवाल यह है कि जिस पुलिस के पास यह अधिकार है कि वो गलत कामों को रोके, अगर वही पुलिस वाले गलत धंधा करने का ठेका ले लें, अपने खुद के कर्मचारी भर्ती कर दें, जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं वे बहुत ही संगीन है और शर्मनाक है। और इस तरह के आरोप मध्य प्रदेश की सरकार पर लगना मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। इस तरह के आरोप देश के गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाते हैं। और जो बात कही जा रही कि मध्य प्रदेश में पुलिस राज है और पुलिस राज इस कदर है कि उसकी कोई इंतहा नहीं, तो ये बात इन पत्रकारों की चिट्ठी से, उनकी शिकायत से और उनके बयानों से साफ जाहिर है। यकीन है कि मोहन यादव इस पर ध्यान देंगे। मामला उनकी प्रतिष्ठा का भी जुड़ा हुआ है, मोहन यादव सरकार की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मामले की गंभीरता को देखना चाहिए, समझना चाहिए और मुख्यमंत्री को खुद इस बारे में पहल करनी चाहिए कि आखिर इतने बड़े बड़े अधिकारियों के कार्यालय में जो काम हो रहे हैं, जो गोरख धंधे हो रहे हैं, जो काम न्यायालयों में होने चाहिए, जो काम जेल में होने चाहिए, सजा याफ्ता कैदियों के साथ होने चाहिए, वो उससे भी ज्यादा बदसलूकी पत्रकारों के साथ क्यों हो रही है। हालांकि जेल में भी कैदियों के साथ मारपीट का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक तरफा गुंडागर्दी, कानूनी गुंडागर्दी चल रही है, ये रोकना बहुत जरूरी है। आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। आज भिंड के पत्रकार हैं, कल आपके जिले का पत्रकार हो सकता है या एक सामान्य आदमी भी हो सकता है। मामला बहुत गंभीर है और ये मामला अब तूल पकड़ चुका है और ये इतने ऊपर तक जाएगा कि निश्चित ही दोषी पुलिस कर्मचारियों को सजा मिलना तय है। कई पत्रकार तो इतने खौफ में हैं कि वो खुद अब ये जिलाधीश को अर्जी देने के बाद कह रहे हैं कि साहब हमें इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ। आप देखिए इसी मध्य प्रदेश में सीधी जिले में पुलिस कर्मियों ने क्या करतूतें की थी, किस तरह पत्रकारों को बुलाकर थाने में लगभग निर्वस्त्र करके रखा था। ये उसी की एक कड़ी प्रतीत होती है, इसलिए मामले की गंभीरता को समझा जाना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।